भगवान को प्रकट करने के लिए अवस्था अनिवार्य नहीं होती है, भक्ति के लिए अवस्था अनिवार्य नहीं है। लोग कहते हैं 60 का हो जाऊंगा फिर भजन करूंगा। अरे अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन हैं, अभी तो हमारी जवानी है, लोग कहते हैं। लेकिन विचार करिए ना, यदि हमने जवानी नष्ट कर दी, फिर जब बुढ़ापा हमारा आया, उस समय ना जाने हमारा उठने बैठने का साहस भी हमारे अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा। उस समय हमको हमारे सेवा करने वाले चाहिए। तो अच्छा है कि जब हम जागृत हों, जब हम युवा अवस्था में हों, जब हमारे अंदर शक्ति का संचार हो, तो एक एक इंद्रिय, एक एक अपना क्षण हम ईश्वर को समर्पित करें। तो ध्रुव प्रहलाद तो बालक थे, लेकिन परमेश्वर को प्यारे थे। तो संसार का होकर क्या होना, भगवान का जो हो जाए। गणिका ने कौन से वेद पढ़े, और सबरी क्या रूप की रानी थी, लेकिन छल कपट का द्वेष नहीं, तो भगवान उसी को मिल जाए। छोटी सी अवस्था में भगवान नारायण को प्रकट कर दिया ध्रुव ने, प्रहलाद ने, लेकिन भगवान नारायण को पा तो लिया, लेकिन ध्रुव जी आज भी ध्रुव तारा बन करके उत्तर दिशा में चमकते हुए भी रोदन कर रहे हैं, आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। मैंने नारायण से नारायण को नहीं मांगा, मैंने नारायण से कंकड़ बालू पत्थर जैसे सुख सुविधाएं मांग ली। काश मैंने नारायण से नारायण को मांगा होता तो आज मेरा जीवन धन्य बन जाता। भगवान के सामने हम भगवान को नहीं मांगते हैं, भगवान से सुख सुविधाओं को मांगते हैं, लेकिन भगवान देखता है कि देख, जिस समय माता के गर्भ में यह बालक था तो उल्टा लटक करके कह रहा था, प्रभु बहुत भजन करूंगा, एक बार तू जन्म दे दे, संसार में आऊंगा ना तो दिन रात राम 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 भजूंगा। लेकिन जिस समय मैंने इसको जगत दिया, इसको माँ मिली, परिवार मिला, स्नेही जन मिले, तो ये तो मुझे भूल गया। उस समय भगवान हंसते हैं, और जब भगवान मुस्कुराते हैं ना, तो भगवान की माया जिस समय हंसती है तो ये जगत हमको बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि भगवान के खेलने का स्थान ये धरती है, एक क्रीड़ा स्थल है भगवान के खेलने का। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो हमें ये संसार बड़ा प्रिय लगने लगता है। असल में ये जो जगत का मार्ग है, ये देखने में तो फूलप्रद है, लेकिन ये वास्तविकता में स्थूलप्रद है। और भगवान के पाने का जो मार्ग है, अध्यात्म का जो मार्ग है, वो दिखने में तो स्थूलप्रद है, लेकिन वह फूलप्रद है। मीरा कह रही है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को मीरा ने पत्र लिखा, कहा बाबा ये राणा को जो परिवार है ना, ये मुझे बहुत दुख देता है, ये बहुत त्रास देता है, ये मुझे सताता है, भक्ति नहीं करने देता है, तो बताइए मैं क्या करूं। एक बात बताइए, भक्ति में परिवार बाधक है कि साधक है? परिवार बाधक है कि साधक है? मेरे ख्याल से तो बाधक है, लेकिन भक्त सदैव अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, प्रत्येक स्थिति में भगवान का धन्यवाद देता है। मीरा ने कहा कि बताइए हम क्या करें, ये परिवार हमें राणा का परेशान करता है, भक्ति नहीं करने देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मीरा को पत्र में जवाब दिया, मीरा यदि भक्ति में परिवार बाधक हैं तो आपको त्याग देना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। आपके इष्ट मित्र स्नेही जन यदि बाधक हैं तो आप त्याग सकती हैं। तजिए ताही कोट बैरी समजद्यपि परम स्नेही, पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। देखिए ना, विभीषण ने रावण जैसे भाई का त्याग कर दिया राम को पाने के लिए। इतना ही नहीं, शुक्राचार्य जी महाराज जैसे गुरु का त्याग बलि ने कर दिया। पिता प्रहलाद
अपने पिता को त्याग देते हैं भगवान को पाने के लिए। और